आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। कभी कभी ऐसा होता है कि दिन भर की थकान के बाद आप बिस्तर पर जाते हैं, बत्तियां बंद करते हैं और सोचते हैं कि बस अब सुकून की नींद आएगी। लेकिन तभी दिमाग अपना खेल शुरू कर देता है। कल की मीटिंग, बच्चों की फीस, कोई पुरानी कही सुनी बात, और नींद कोसों दूर चली जाती है। और उस वक्त हम इसका हल ना बहुत जटिल चीजों में खोजने लगते हैं। कोई स्लीपिंग ऐप लगाता है, कोई महंगी हर्बल चाय पीता है, कोई नींद की गोलियों के बारे में सोचने लगता है। हम मानते हैं कि अगर समस्या बड़ी है तो समाधान भी बड़ा और कॉम्प्लेक्स ही होगा। बिल्कुल। लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत है वो इस पूरी सोच को पलट देता है। ये तनाव मुक्ति के लिए नींद के अनुष्ठान नाम के एक लेख का एक बहुत छोटा सा अंश है। असल में ये सिर्फ एक वाक्य है, और वो वाक्य है, तकिए के नीचे ये चीज रखकर सोएं, तनाव होगा दूर। हेमर पढ़ने या सुनने में ये किसी घरेलू नुस्खे या टोटके जैसा लगता है ना। इसमें कोई विज्ञान, कोई भारी भरकम शब्द नहीं है, बस एक बहुत ही सरल सीधा साधा निर्देश। और सच कहूं तो इसी बात ने मेरा ध्यान खींचा। तो आज हमारी कोशिश इसी एक वाक्य की परतें उधेड़ने की है, इसके पीछे छिपे मनोविज्ञान को, हमारे विश्वास की ताकत को और हमारी सांस्कृतिक जड़ों को टटोलने की। ये समझना वाकई दिलचस्प है कि एक इतनी छोटी सी क्रिया तनाव दूर करने का इतना बड़ा वादा कैसे कर सकती है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे मन में यही सवाल आता है कि तकिए के नीचे कुछ रखने से तनाव कैसे दूर हो सकता है। साफ तौर पे कहूं तो ये सुनने में थोड़ा अंधविश्वास जैसा लगता है। क्या इस तरह की क्रियाओं का कोई ठोस मनोवैज्ञानिक आधार भी होता है, या ये सिर्फ मन का वहम है? नहीं, ये सवाल बहुत वाजिब है, क्योंकि सतह पर ये बिल्कुल वैसा ही लगता है, लेकिन इसका आधार बहुत गहरा और मनोवैज्ञानिक है। यहाँ जिस चीज की बात हो रही है वो असल में एक अनुष्ठान या एक रिचुअल बनाने की प्रक्रिया है। जब हम हर रात सोने से पहले कोई एक खास दोहराया जाने वाला काम करते हैं तो यह हमारे दिमाग के लिए एक शक्तिशाली संकेत बन जाता है। संकेत? किस तरह का संकेत? ये दिमाग को बताता है कि अब दिन की भागदौड़, चिंताएं और तनाव वो सब समाप्त हो गया है। अब आराम का, शांत होने का और शरीर को रिचार्ज करने का समय शुरू हो गया है। सोचिए, हमारा दिमाग पैटर्न पर काम करता है। उसे आदतें पसंद हैं। जैसे सुबह की चाय की महक हमें बताती है कि दिन शुरू हो गया है, वैसे ही रात का ये छोटा सा काम दिमाग के लिए दिन के अंत का एक सूचक बन जाता है। अच्छा, तो मतलब ये दिमाग को ट्रेन करने जैसा है। जैसे पावलोव के प्रयोग में कुत्तों को घंटी बजने पर खाना दिया जाता था और धीरे धीरे घंटी की आवाज से ही उनके मुंह में पानी आने लगता था। क्या ये वैसा ही कुछ है? आप बिल्कुल सही नस पकड़ रहे हैं, बिल्कुल। ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक कंडीशनिंग ही है। यहाँ घंटी की जगह वो क्रिया है और मुंह में पानी आने की जगह शांति और नींद की अवस्था है। जब आप रोज रात को तकिए के नीचे कुछ रखते हैं तो आपका दिमाग उस क्रिया को आराम से जोड़ना सीख जाता है। कुछ हफ्तों बाद सिर्फ उस क्रिया को करने भर से ही आपका शरीर और मन शांत महसूस करने लगेगा, क्योंकि दिमाग को उसका जाना पहचाना सिग्नल मिल गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि असली ताकत उस चीज में नहीं है, बल्कि उसे रखने की क्रिया में है, उस आदत में है। काफी हद तक, हाँ। वो क्रिया एक मानसिक सीमा, एक मेंटल बाउंड्री बनाती है। ये हमारे दिमाग के लिए दिन के एक्टिव मोड और रात के रेस्ट मोड के बीच एक स्पष्ट विभाजन रेखा खींचती है। ये खुद से बिना कुछ कहे ये कहने का एक तरीका है कि मैंने आज के लिए अपनी चिंताओं को संभाल लिया है, उन्हें एक तरफ रख दिया है और अब मैं सोने के लिए तैयार हूँ। ये उस स्विच की तरह है जिससे आप कमरे की बत्ती बंद करते हैं। ये क्रिया आपके दिमाग की चिंता वाली बत्ती बंद कर देती है। ठीक है, रिचुअल और साइकोलॉजिकल स्विच वाली बात तो समझ आती है, लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा उलझा रही है वो स्रोत की भाषा है। वो कहता है तकिए के नीचे ये चीज रखकर सोएं। उसने बताया ही नहीं कि क्या रखना है। अगर क्रिया ही सब कुछ है तो फिर उस चीज का जिक्र ही क्यों? स्रोत सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहता कि सोने से पहले 2 मिनट के लिए ध्यान करें? उस वस्तु पर इतना जोर क्यों? हाँ, वो स्विच वाली उपमा काम करती है, और उस स्विच को और असरदार बनाने के लिए ही वो भौतिक वस्तु जरूरी हो जाती है। सिर्फ सोचकर चिंता की बत्ती बंद करना मुश्किल है, लेकिन जब आप हाथ में कोई चीज पकड़कर उसे तकिए के नीचे रखते हैं तो वो क्रिया उस इरादे को ठोस बना देती है, उसे एक भौतिक रूप दे देती है।
और आपका सवाल कि ये चीज क्यों कहा गया, यही इस सुझाव का सबसे शक्तिशाली और मनोवैज्ञानिक रूप से सबसे चतुर हिस्सा है। चतुर? वो कैसे? मुझे तो ये अधूरापन लगा। ये अधूरापन असल में खाली कैनवस है जो आपको दिया गया है। जब स्रोत ये नहीं बताता कि क्या रखना है, तो ये व्यक्ति को पूरी आजादी देता है। ये उन्हें अपनी पसंद की कोई भी चीज चुनने का अवसर देता है, कोई ऐसी चीज जिसका उनके लिए गहरा व्यक्तिगत महत्व हो। जैसे कोई धार्मिक प्रतीक हो सकता है, किसी प्रियजन की तस्वीर, या शायद कोई ऐसी किताब जिसका कोई वाक्य उन्हें हिम्मत देता हो। बिल्कुल, या उससे भी ज्यादा व्यक्तिगत। शायद वो पहला ग्रीटिंग कार्ड जो आपके बच्चे ने आपके लिए बनाया हो, किसी यादगार यात्रा से लाया गया कोई छोटा सा पत्थर या सीप, स्कूल में जीता हुआ कोई पुराना मेडल, या अपनी माँ के हाथ से लिखा कोई पुराना खत, कुछ भी हो सकता है। और जैसे ही व्यक्ति अपनी पसंद की कोई चीज चुनता है, वो वस्तु सिर्फ एक वस्तु नहीं रहती, वो एक प्रतीक बन जाती है। प्रतीक मतलब वो उस व्यक्ति की भावनाओं का एक बाहरी रूप बन जाती है। एकदम सही। वो सुरक्षा का प्रतीक बन सकती है, शांति का, प्रेम का, आशा का, या सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक बन सकती है। ये उस व्यक्ति के विश्वास और भावनाओं का एक भौतिक अवतार बन जाता है। मुझे एक बार किसी ने बताया था कि वो अपने पर्स में हमेशा अपनी दादी का दिया हुआ एक रुपए का पुराना सिक्का रखती हैं। वो सिक्का अब चलता भी नहीं, लेकिन उसे छूने भर से उन्हें हिम्मत और सुरक्षा का एहसास होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है। ये सुनकर मुझे प्लेसीबो इफेक्ट की याद आ रही है। क्या ये वही चीज है जहां हमारा दिमाग खुद को यकीन दिलाकर ठीक कर लेता है, भले ही दवा में कोई दम ना हो? ये उससे काफी मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ एक बहुत सूक्ष्म और महत्वपूर्ण फर्क है। प्लेसीबो में अक्सर एक धोखा शामिल होता है। आपको लगता है कि आप कोई शक्तिशाली दवा ले रहे हैं, जबकि वो सिर्फ चीनी की गोली होती है। यहाँ कोई धोखा नहीं है। आप जानते हैं कि उस पत्थर या सिक्के में कोई जादुई शक्ति नहीं है। यहाँ शक्ति सिर्फ विश्वास से नहीं, बल्कि इरादे और अर्थ से आती है, जिसे वो वस्तु एक ठोस रूप देती है। तो ये एक तरह से खुद को याद दिलाने का तरीका है कि आप सुरक्षित हैं और चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो वस्तु एक एंकर की तरह काम करती है, जो आपके मन को चिंताओं के समंदर में बहने से रोककर शांति के किनारे पर ले आती है। एंकर बिल्कुल सही शब्द है। ये आपके विश्वास का, आपकी शांति की इच्छा का एक भौतिक एंकर बन जाता है। स्रोत की ये खूबसूरती है कि वो आपको कोई बनी बनाई चीज नहीं थमाता। वो आपको अपनी आशा का प्रतीक खुद गढ़ने का मौका देता है। और मनोविज्ञान कहता है कि जब हम किसी समाधान का हिस्सा खुद बनते हैं, तो उस पर हमारा यकीन कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए ये चीज की अस्पष्टता एक कमी नहीं, बल्कि इस नुस्खे की सबसे बड़ी ताकत है। ये जो किसी वस्तु में शक्ति भरने की बात है, ये मुझे हमारी दादी नानी की कहानियों और घरेलू नुस्खों की याद दिलाती है। दरवाजे पर नजर बट्टू लगाना, गले में तावीज पहनना, या वास्तु के हिसाब से घर में कुछ खास चीजें रखना। क्या ये उसी पुरानी सांस्कृतिक सोच का एक नया आधुनिक रूप है? आपने इसे बहुत सही तरीके से जोड़ा है। ये स्रोत उसी सांस्कृतिक चेतना का एक प्रतिबिंब लगता है। दुनिया की लगभग हर संस्कृति में कुछ वस्तुओं, प्रतीकों या तावीज़ों को ऊर्जा, सुरक्षा और शांति से जोड़ा जाता रहा है। ये मानव स्वभाव का हिस्सा है कि हम अमूर्त भावनाओं और विश्वासों को मूर्त रूप देना चाहते हैं, जिन्हें हम छू सकें, महसूस कर सकें। तो क्या ये आधुनिक जीवन के डिजिटल और मतलब अमूर्त तनाव से निपटने का एक पारंपरिक जमीनी तरीका है? इसे ऐसा कह सकते हैं, और ये आज के समय में और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। जरा सोचिए, आज हमारा तनाव कैसा है? ज्यादातर डिजिटल और अमूर्त। ईमेल का तनाव, सोशल मीडिया का दबाव, डेडलाइन का प्रेशर, ये सब ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते। ये हमारे दिमाग में धुएं की तरह घूमती रहती हैं। ऐसे में तकिए के नीचे कोई भौतिक वस्तु रखने जैसा एक सरल, स्पर्श करने योग्य कार्य हमें नियंत्रण और शांति का एक बहुत ही वास्तविक एहसास दे सकता है। यह दिलचस्प है। मतलब जब समस्याएं बहुत जटिल और अमूर्त लगती हैं, तो उनका समाधान अगर सरल और मूर्त हो तो वो ज्यादा प्रभावी लगता है। ये धुएं को पकड़ने के लिए हाथ में एक जाल रखने जैसा है। हाँ, क्योंकि ये हमें शक्ति का अनुभव कराता है। हम अपने बॉस के बर्ताव को या दुनिया की समस्याओं को सीधे तौर पर नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम ये नियंत्रित कर सकते हैं कि हम अपने तकिए के नीचे क्या रखते हैं। ये एक छोटी सी क्रिया है, लेकिन ये एजेंसी का एहसास देती है। ये एहसास कि हम अपनी भलाई के लिए कुछ सक्रिय रूप से कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास भी है। विरोधाभास?
वो क्या है? एक तरफ हम तकिए के नीचे कुछ रखकर अपनी चिंता पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक सक्रिय कदम है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम अपनी शांति के लिए उसी बाहरी वस्तु पर निर्भर भी हो रहे हैं, जो कि एक तरह का समर्पण है। ये नियंत्रण और समर्पण का एक बहुत ही मानवीय और आकर्षक इंटरप्ले है। हम एक ही समय में अपनी देखभाल की जिम्मेदारी भी ले रहे हैं और किसी बड़ी शक्ति या प्रतीक के सामने अपनी चिंताएं सौंप भी रहे हैं। वाह, मैंने इस तरह से तो सोचा ही नहीं था। ये तो नियंत्रण और भरोसे का एक संतुलन बनाने जैसा है। बिल्कुल। आज की तेज तर्रार और तकनीकी दुनिया में जहां हर चीज के लिए एक ऐप और एक एल्गोरिदम है, वहां लोग सुकून के लिए ऐसे सरल, स्पर्श करने योग्य और प्रतीकात्मक समाधानों की ओर वापस आकर्षित हो रहे हैं। ये जटिल और अमूर्त समस्याओं के लिए एक सरल, सुलभ और पूरी तरह से व्यक्तिगत समाधान प्रस्तुत करता है। तो हमने एक बहुत ही साधारण से दिखने वाले वाक्य से अपनी चर्चा शुरू की थी। तकिए के नीचे ये चीज रखकर सोएं, तनाव होगा दूर। और अब हम देख सकते हैं कि इसके पीछे मनोविज्ञान, व्यक्तिगत अर्थ और सांस्कृतिक परंपराओं की कितनी परतें छिपी हैं। हमने समझा कि कैसे रोज रात को की जाने वाली एक साधारण सी क्रिया एक अनुष्ठान बनकर हमारे दिमाग को आराम के लिए तैयार कर सकती है। ये एक मानसिक सीमा खींचती है जो दिन की चिंताओं को रात की नींद से अलग करती है। और हमने ये भी देखा कि कैसे उस वाक्य में छिपी ये चीज कि अस्पष्टता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। ये हमें अपनी आशा, अपने विश्वास और अपनी शांति का प्रतीक खुद चुनने की आजादी देती है। ये एक ऐसा प्लेसिबो है जिसे हम खुद अपने लिए बनाते हैं, पूरे होशो हवास में। और अंत में हमने इसे आज के आधुनिक अमूर्त तनावों के संदर्भ में देखा, जहां एक सरल स्पर्श करने योग्य क्रिया हमें नियंत्रण और समर्पण के बीच एक खूबसूरत संतुलन बनाने में मदद कर सकती है। कुल मिलाकर यह स्रोत हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि शांति और सुकून अक्सर बड़ी-बड़ी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अपने विश्वास, हमारी अपनी आदतों और हमारे इरादों में छिपे होते हैं। सही कहा। शायद असली शक्ति उस वस्तु में है ही नहीं, शायद असली शक्ति उस शांतिपूर्ण इरादे में है जिसके साथ उस वस्तु को हर रात तकिए के नीचे रखा जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे गहरे समाधान सबसे सरल होते हैं। और शायद ये भी कि हमें अपनी समस्याओं से लड़ने के लिए हमेशा कवच और तलवार की जरूरत नहीं होती। कभी-कभी सिर्फ एक छोटा सा एंकर ही काफी होता है जो हमें तूफान में स्थिर रख सके। और इसी विचार के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। स्रोत हमें तनाव दूर करने के लिए तकिए के नीचे कोई बाहरी भौतिक वस्तु रखने का सुझाव देता है। इस पर विचार करें। अगर सोने से पहले तकिए के नीचे किसी भौतिक वस्तु के बजाय कोई एक सकारात्मक विचार, कोई एक आभार का भाव या दिन की कोई एक अच्छी याद रखी जाए, तो उसका क्या प्रभाव हो सकता है?